उर्दू की फुल बुक का गैस मैं आप सबके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर उर्दू का, और इसमें हम देखेंगे किस किस तरह से हमें लेके चलना है। सबसे पहले आपके बोर्ड में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका होता है वो नज़मों का होता है, अशार का होता है। बोनस आपको वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा, लेकिन हम सबसे पहले अगर हम अशार को देखते हैं, नज़मों को, तो ये कुछ 5 नज़में ऐसी हैं जिनमें से बार बार पेपर में आपको नज़में जो है आई हुई है तशरीह के लिए। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे क्वेश्चन ये करते हैं, सर हमें पता तो दिया आपने कौन कौन सी नज़में हैं, लेकिन हमें ये भी बताएं कौन सी नज़में, कौन सा शेर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सबके सामने है कि हमद का ये वाला शेर 8 दफा आया हुआ है, ये 5 दफा, ये 4 दफा, ये 3 दफा। इस तरह से आप दोबारा देख लो, ये 5 नज़में हैं जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पेपर के लिहाज से। अब यहाँ से अगर हम बात करें नात की बात करें, तो नात की ये वाला शेर 14 दफा आया हुआ है, ठीक है। अशकोश तेरे दीन की खेती हुई शराब, फाकों को तेरे दहर को बख्शा सरो सामान। इसके बाद ये वाला 10 दफा आया, मतलब ये बहुत ज्यादा दफा इंपॉर्टेंट आए हुए अशार है। तस्लीम रज़ा की बात की जाए तो इसका ये वाला शेर जो है वो 4 दफा आया हुआ है, और इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं तो इसका कोई भी शेर ऐसा नहीं है जो ज्यादा दफा आया हो। मैदान करबला में सुबह को मंजर, ये सारे शेर एक दफा 2 दफा आए हुए, ज्यादा दफा नहीं आए हुए। मुस्तकबल की झलक, ये देखें, ये वाला शेर कितने दफा आया, 11 दफा आया, ये वाला 6 दफा आया हुआ है, और इस तरह से आगे हम चलते जाए 3-3 दफा आए हुए हैं। बरसात की बात करें तो 4 दफा शेर है, और ये हमारे पास हिलाल इस्तक़लाल 2-4-4-2। मतलब क्या है कि आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा किस शेर की क्या कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको हमने किस तरह से लेके चलना है, ठीक है। किताब जान इस्लाम में ये 7 दफा आया हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली। ये 10 दफा आया हुआ शेर, और ये 3 दफा, 4 दफा, ये 12 दफा आया हुआ है, ये वाला 12 दफा आया है। और उसके बाद ये 9, 7 और 4, ठीक है। उसके बाद पैगाम की बात की जाए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-2 दफा इशार आए हुए हैं इसके। उसके बाद 8 की बात की जाए तो ये 2 दफा आए हैं। कतार में जो है वो शायर में से जो 2 दफा शेर आया हुआ है, अखबारी इश्तहार में 3 दफा, और गफलत में 2 दफा, मतलब इसमें से भी पेपर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अंदाजा हो गया कौन सी नज़में जो है उनके कौन कौन से अशार ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मेरा काम बस ये था आपको बताना कि ये देखो ये इस तरह से आए हुए हैं। अब आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो अच्छा आप सब बच्चे सब बोल रहे हैरान हो, सर बहुत स्पीड से बोल रहे, भाई मुझे पता है स्पीड से बोलना पड़ेगा, आपके एक सेकंड जो लाखों करोड़ों का, मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, और माशाल्लाह आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, ठीक है ना। तो वो मुझे पता है। मीर की बात की जाए, पहले दोनों आप गजलें उसकी करनी है आपने, हैदर आतिश की दोनों करनी है, मिर्जा खान दाग की दोनों करनी है, मोहम्मद खान मोनम की पहली, हसन मोहानी की आपने दूसरी करनी है। मीर की ये देख लें आप, पहली जो गजल है उसमें ये 9 दफा आया हुआ, ये भी 9 दफा, ये 6 दफा आया हुआ है। इस तरह से हम इसको लेके चलते हैं। अगली उसकी दूसरी जो है उसमें ये वाले शार आप सबके सामने 11 दफा आया, 9 दफा आया हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सारी कर लो, ठीक है। और ये आपके पास हैदर आतिश है, उसकी आप देख लो, ठीक है, ये बहुत ज़रा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी उसकी नज़म गज़ल की बात करते हैं, वो भी बहुत ज़रा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैंने आपको कहा है कि आपने इसकी दोनों करनी है, हैदर आतिश की जो है ना हमने दोनों करनी है। उसका मिर्जा खान दाग की बात की जाए तो ये आपका 9 दफा 8 दफा आया हुआ है। मिर्जा खान दाग की दूसरी जो है वो 3, 5, 8, 6, 4 वो आई हुई है। मोहम्मद खान मोहम्मद की पहली जो है उसमें से आप देख लें ज़्यादा, दूसरी उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहली बहुत ज़्यादा दफा आई हुई है। हसन मोहानी की बात की जाए, उसका एक ही शेर है जो ज़्यादा दफा आया हुआ है, उसकी ये शार है उसके ज़्यादा दफा आए हुए हैं। हसन मोहानी की दूसरी की बात की जाए तो दूसरी में हम देखते हैं कि ये वाला शेर जो है वो 6 दफा है, और 5 दफा 4 दफा। फैज़ अहमद फैज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक दफा ही उसके अशार आए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट फैज़ अहमद फैज़ के नेक्स्ट हम चलते हैं, तो आप सबके ये सामने हैं, ठीक है। आपने इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। अहमद अदील कासमी की बात की जाए तो ये लें, ठीक है। मतलब आप अलगर्ज आपको ये जो नज़में हैं, ये गज़लें आपको सारी करनी पड़ेंगी, फिर जाके गुजारा आपका होगा, अदरवाइज जो है वो मुश्किल है। अब यहाँ पे दरख्वास्त निकलती है, सब बच्चे स्क्रीनशॉट लेने, ये आपने दरख्वास्तें करनी है, ठीक है। सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, ये वाली दरख्वास्तें आपने मस्ट 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 करनी है, कुछ भी हो जाए आपने ये वाली दरख्वास्तें छोड़नी नहीं है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा ये कुछ और नीचे भी दरख्वास्तें दी हुई हैं, ये भी आपने करनी है, ठीक है। 4 ये हैं और कुछ ऊपर दी हुई है ये वाली, ये दरख्वास्त आपको पेपर में आनी है। तो जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके जो रुदाद आती है दरख्वास्त के साथ, यानी रुदाद आती है आपके मुकालमे के साथ, तो ये तमाम रुदाद आपने जो है वो करनी है, ठीक है। इस तमाम की तमाम रुदाद आप स्क्रीनशॉट जिन बच्चों ने लेना है वो ले लें, ये रुदाद आपको पेपर में आएगी और इनके अलावा नहीं आएगी। अगर आपने करनी है तो ये आपने मस्ट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मुकालमा नवीसी की, तो मुकालमे आप सबके सामने है, बस यही आपने करने हैं, इसके अलावा आपने मुकालमा कोई भी नहीं करना, ठीक है। अगर आप ये इतना कर लोगे तो आपके लिए इनफ है। इन्हीं में से मिलता जुलता आपको
घुमा फिरा कर मकान में आएगा, ठीक है। तो ये आप सबके क्या है सामने है कि ये आपका गैस था, ठीक है। तलखीस निकाले की बात की जाए तो तलखीस जो है वो हमेशा क्या आती है, अनसीन होती है। असबाग खुलासे की बात की जाए तो पहले 6 असबाग आप कर लो, 2 खुलासे आए हो तो पेपर में 2 में से 1 जो है पहले 6 में से आ जाएगा आपका, और आपका पेपर जो है पूरा 100% हो जाएगा। उसके बाद नज़्म खुलासे की बात की जाए तो पहले 9 कर लो या सारी कर लो, मैं कहता हूँ आप सारे करो, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे वीक हैं, अब अभी जरा इसको सब बच्चे देखें, जो बच्चे जरा वीक है वो क्या करें, वो इस नीचे पैराग्राफ जो दिए हुए हैं इनको कर लें, ठीक है। पहले 9 आपने इस बात तो पहले 6 बाग आपने करने हैं तशरीह के लिए, तो साथ में आप लोगों ने ये जो दिए हुए पैराग्राफ आप सबके पास हैं ये भी आपने करने हैं। दोबारा सब बच्चे सुन लें, 70% चांसेस होते हैं कि साइकोसबाग की तशरीह सिर्फ पहले 6 बाग में से आए। 70% चांसेस हैं कि आपको जो साइकोसबाग की तशरीह है वो पहले 6 चैप्टर में से ही आए। अब आगे देखो, लेकिन टॉपर स्टूडेंट पहले 6 बाग को मुकम्मल तैयार करें और 100 में से नंबर लेने के नीचे दिए गए पैराग्राफ की भी प्रैक्टिस कर लें। पहले 6 आपने कर ली है और साथ में आपने नीचे वाले पैराग्राफ की प्रैक्टिस भी करनी है, इन्हीं में से पेपर आपको आना है। तो ये आप सबके सामने ये पैराग्राफ आपको तशरीह में आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये आप अभी तक सारे जो है मेरे ख्याल से चैप्टर 1 वाले ही हैं, ठीक है। और ये देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये वाला, ये आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो ये आप सबके सामने पैराग्राफ नंबर 4 है, निशान लगा लो। मैंने आपको दिए थे ट्रांसलेशन वाले पैराग्राफ, यकीन करें वही ट्रांसलेशन पूरे पाकिस्तान में आई कल जब इंग्लिश का पेपर था आपका, सारी से ट्रांसलेशन उसी में से थी। तो मैंने 46 आपको पैराग्राफ दिए हुए थे, तो ये वाले भी आप देख लो, आपको एक्सप्लेनेशन आएगी, मतलब साइकोसबाग आएगा तो इन्हीं में से आएगा, ठीक है। इसको आप लोगों ने मस्ट करना है, सब बच्चे इसको देख लें। ये वाले पैराग्राफ आपने जो है वो मस्ट करने हैं, ठीक है। 13, 14, उसके बाद 15 और 16, 17 वाला आ गया, 18 वाला आ गया, 19, 20, 21 वाला पैराग्राफ आप सबके सामने है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो 24, 25, 25 वाला ये है। इसके बाद 26, 27, 28, तो आपने ये पैराग्राफ करने हैं। तो आपकी 10 नंबर जो आपके बनते हैं साइकोसबाग वाले वो इनमें से ही होंगे, ठीक है। ये पैराग्राफ आप सबके सामने है, ये आप लोग कर जाना, ठीक है। और आप लोग टाइम लगा देते हो फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में, ठीक है। 2-2 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करते हो, केमिस्ट्री को करते हो, बायो करते हो, लेकिन आप सब ने क्या है जनाब, इसको नहीं करना, उर्दू को नहीं करना कि उर्दू मुश्किल है। वो भी लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका होता है वो भी आप सबके सामने ही है कि 4-5 नंबर का होता है, तो ये 10 नंबर की आपकी तशरीह है। तो आपको चाहिए कि आप इसको भी टाइम दो प्रॉपर। अगर पूरा प्रॉपर आपका जो है वो बनेगा रिजल्ट अच्छा, तो देन फिर ही आपके नंबर अच्छे आएंगे। किसी एक सब्जेक्ट में नंबर तो नहीं ना लगने, नंबर तो सब में लगने हैं। तो ये आपके 50 पैराग्राफ नंबर ये है, 51 वाला ये है, 52, 54 और 55, 56। तो ये 56 पैराग्राफ आपके हैं जो आपने मस्ट करने हैं। इन पैराग्राफ को अगर आप कर लेते हो तो आपका जो प्रॉब्लम है ना ये तशरीह वाला ही खत्म हो जाएगा। तशरीह करनी कैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तशरीह करने का तरीका जो है मैंने वो बताया हुआ अलग से, अभी इसको आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। 1 डे प्लान की मैंने वीडियो अपलोड की, उसको आप देख लो, इंशाल्लाह आपका पेपर उर्दू का हो जाएगा। सब बच्चों नंबर लेके आने हैं और इंशाल्लाह नंबर आएंगे जो बच्चा इस गैस को फॉलो करेगा और 1 डे प्लान वाली वीडियो को फॉलो करेगा। और तशरीह किस तरह करनी है उसकी मैंने वीडियो अलग से अपलोड की हुई है, चैनल के ऊपर जाकर आप देख सकते हो। आपका रिजल्ट सामा दुआ में याद रखिएगा। और जो ये है कि आपको अगर हवालाजात चाहिए तो आपको बोनस मिल जाएगा। फर्स्ट कमेंट के अंदर आप जाओगे तो फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको बोनस मिल जाएगा जो आपको हवालाजात जिसके लिए आपने तशरीह में यूज़ करना है। फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको व्हाट्सएप का चैनल है उसको फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।